हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 9 के छठे अध्याय जो पॉलिटिकल साइंस का है और जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार में जो हमारे बुक के प्रश्न हैं उनका सही सही उत्तर किस तरह से लिखेंगे। साथ ही साथ हम लोग उस प्रश्न को समझकर याद करने और सोच समझ बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना देर किए आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन से हम लोग चुन लेंगे, वो है विदेश में घूमने का अधिकार। यानी आप विदेश में नहीं घूम सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कौन मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यानी ये हमारे अधिकारों में पहले शामिल था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसे संशोधन करके हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है स्थगित कर दिए जाते हैं। जैसे ही आपात स्थिति ठीक होती है फिर मौलिक अधिकार लोगों को दे दिए जाते हैं। पांचवा, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। यानी आप बिना किसी हथियार के तो भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सशस्त्र विद्रोह करते हैं, विद्रोह में भाग लेते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता नहीं है। अगला है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। विभिन्न धर्म के जो लोग हैं या जाति के लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें भारत के संविधान के द्वारा दी गई है। अगला है कि दोनों में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या करता है। तो दो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी धर्म के हैं तो आप उसे प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रचार प्रसार के क्रम में किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है। अगला है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है। यानी एक नागरिक जो है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता को पूरा कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है या अपना विचार व्यक्त कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएं कि सही है या गलत है। तो क्या है कि भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो है अधिकारों की रक्षा करती है, तो ये सही है। अगला है कि हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशा चुनने का अधिकार है। यानी जो हमारे बाप दादा करते आए वही पेशा हम कर सकते हैं। यानी पेशा यानी काम, वही काम हमें चुनने का केवल अधिकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी भी पेशे को चुन सकते हैं, अपना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलत है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी भारत के क्षेत्र में जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जन्म प्रदेश जो है अगर किसी राज्य में है तो हम उसी में रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये भी गलत है। अगला है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से। यानी इसका मतलब ये नहीं, अभी हमने चर्चा करी कि आपको विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे वर्ग को, किसी दूसरे जाति को, समुदाय को आहत हो जाए। तो ये स्वतंत्रता हमें नहीं है, तो इसलिए ये गलत है।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। करें कि अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखें जिसमें हाल ही में घटे एक मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाएं। यानी आप मानवाधिकार को पत्र लिखें और कोई भी मामला जो मानवाधिकार से संबंधित घटित हुई है उसको जो है आप उठाएं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। चूँकि ये पत्र के द्वारा हम लिखेंगे इसलिए हम इसे पत्र की तरह ही लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे सेवा में और फिर लिखेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना। तो अलग अलग राज्य के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर जो है गुजरात के लिए है तो गुजरात लिखेगा, कोई अगर अन्य राज्य के लिए है तो वो अलग अलग राज्य लिखेगा। चूँकि यह बिहार का है इसलिए बिहार लिखा जाएगा और विषय में लिखेंगे मानवाधिकार मामलों का उल्लंघन। फिर हम लिखेंगे महाशय, निवेदन है कि हमारे गांव में एक निरपराध व्यक्ति की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई। यानी वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा जो किसी भी तरह का अपराध नहीं किया है। यानी निर्दोष को जो है हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, वह भी मात्र शक के आधार पर। उस परिवार का वहीं पालन करता था। उसके चले जाने से उस व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इस बाबत जिला प्रकोष्ठ से संपर्क भी मैंने किया था जिसका कोई सकारात्मक परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। इस मृत व्यक्ति तथा उसके परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर आपकी संस्था से संज्ञान अगर लिया जाएगा तो ऐसी किसी भी घटना को कभी पुलिस के द्वारा अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। यानी बतलाया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो था निर्दोष था, पुलिस ने केवल इसलिए उसे मार दिया क्योंकि उस पर शक था। और इससे हुआ ये कि उसकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही ख़राब हो गई उसके घर वालों की, क्योंकि अकेला वहीं कमाने वाला था। मैंने जो है जिला प्रशासन से भी संपर्क किया लेकिन कोई उचित वहाँ से सहयोग नहीं मिला। इसलिए हम आपसे जो है सहयोग की उम्मीद रखे हुए हैं। अगर आप संज्ञान लेते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है इस तरह की घटना करने से रुकेगी या बाज आएगी या चेत जाएगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त मामलों के परिप्रेक्ष्य में जरूर कार्रवाई की जाएगी। इस आशा के साथ आपको मेरा सत सत नमन। आपका मानवाधिकार सहभागी। यहाँ आप लोग अपना नाम और ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति में बताएं कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है। यानी इसको पढ़ें और बताएं कि यहाँ मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है कि उल्लंघन हो रहा है। क्या है, सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई। वहाँ उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला, यानी किसी ऑफिस में वो गई, अपना एप्लीकेशन दी और इसलिए उसका एप्लीकेशन मात्र रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो महिला है। तो इसका उत्तर हम लिखें, सुनीता चूँकि एक महिला है इसलिए उसके साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इस प्रकार के भेदभाव को संविधान इजाज़त नहीं देता। तो अगर मतलब पुरुष होता तो एक्सेप्ट हो जाता, महिला थी तो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि लैंगिक भेदभाव हो रहा है यानी असमानता हो रही है और इस तरह से ये गलत है। अगला है कि सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी सरकार की आलोचना जो पुस्तक कर रही थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी वो अब इस तरह की किताबें नहीं छाप सकता है। तो ये भी गलत है। कह रहा है कि इस मामले में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपको बताया गया है कि आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका ये उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इसके तहत लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि उड़ीसा के लोग बिहार में अपनी एवं संस्कृति के प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं। तो आपको मालूम है कि आप जो है शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इस मामले में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार का पालन किया जा रहा है, यानी उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत लोग कहीं भी रहें और अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी स्थितियां स्वयं स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें।
यानी क्या आप मानते हैं कि ये स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है एक तरह से कहा जाए कि अतिक्रमण है, इसे रोकना चाहिए? तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा है कि शहर में दंगे के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं। यानी शहर में जब दंगा फैला हुआ है तो लोग हथियार लेकर के जो है जुलूस निकालना चाहते हैं, तो ये गलत है। कह रहा है कि लिखेंगे इस तरह से उत्तर कि शहर में दंगे के समय कंचू लगा कर्फ्यू देखिए यहाँ थोड़ा गलत गड़बड़ हो गया, कर्फ्यू लगा दी जाती है। इसलिए इस दौरान कोई भी व्यक्ति को सुरक्षा कारणों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें किसी प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगता है। यानी उस समय लोगों को जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती है, और इससे कोई कहे कि हमारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रतिबंध नहीं है, वो जो है केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा बहाल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय जो है आपको हथियार लेकर के या जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होती है। अगला है कि रमेश और सुरेश वैसे इलाके में जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है। यानी वहाँ सेना ही रह रही है, तो ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर हम लोग लिखेंगे। कराए भारतीय संविधान में देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सैनिकों की विशेष अधिकार दिए गए हैं। यानी देश की जो सुरक्षा है वो जरूरी है, इसलिए उनको कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। इसलिए रमेश और सुरेश को सैनिक दृष्टि से सुरक्षित इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी ये व्यक्ति जाए, जो प्रतिबंधित कहा, एक तरह से कहा जाए कि आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित एरिया होते हैं, वहाँ केवल सैनिक ही रह सकते हैं, तो वहाँ नहीं जाने देना जो है गलत नहीं है। इसमें किसी भी तरह के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, न ही मौलिक अधिकार का। तो न उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, न स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बस वो सुरक्षित एरिया है, इसलिए इनको जाने से रोका जा रहा है। तो बस ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे